शाजिया मरी साहब ने एक रेजोल्यूशन मूव किया और जिसको इस ऑनरेबल हाउस ने यूनानिमसली उसके हक में राय भी दी। और मेरा कभी यकीन और इम्कान था मुझे कि आज एक ऐसे दिन जो इस मुल्क की, इस कौम की तारीख से शायद किसी तरह ना बुलाया जा सकेगा और ना हम बुला सकते हैं, उस पर हम फोकस रहेंगे, प्रिसाइज रहेंगे और उस गम में, उस दुख में शरीक होंगे जो 151 लोग बेदर्दी से शहीद किए गए और जिसमें 134 मेरे इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेमार थे। आज हम शरीक होते उन माओं, बहनों, उन वालिदैन के दुखों और गमों में जिनके बच्चे बेदर्दी से गोलियों से छन्नी हो गए। आज हम दोबारा उस यकजहती का मुजाहरा करते कि जो 2014 में हमने की थी और हमने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया था कि हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे मुल्क पर कोई बुरा वक्त आया और अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आएगा तो हम मुत्तहिद भी होना जानते हैं। आज मुझे यकीन था कि हम अपनी अपनी बांसुरियां नहीं बजाएंगे बल्कि उन शोहदा का गम मनाएंगे जिनका गम भूलते नहीं भूलता। लेकिन सर, मुझे थोड़ी सी मायूसी भी हुई। बदकिस्मती से आज हम तेजी से बड़ी तेजी से पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सर, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने स्ट्रगल की है, सब ने की है। किसी ने कम मार खाई है, किसी ने ज्यादा मार खाई है। कोई अपने दिन जेल में गिनवा रहा है, कईयों के पास साल गिनवाने को मौजूद है। लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। कई शहीद इस पेपर पे लिख के पढ़े जा सकते हैं। कई पार्टियों के पास ऐसे भी शोधा हैं कि अगर हम नाम पढ़ने लगे तो आपके 10 सेशन उस नाम सिर्फ पढ़ने में गुजर जाएंगे, सैकड़ों के हिसाब से। लेकिन उसका भी एक वक्त होता है। आज 16 दिसंबर है। आज सानिया एपीएस और सुकूत ढाका का गम मनाने का दिन है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम इस पे भी फोकस नहीं रह सकते, जो कि इंतहाई अफसोस की बात। सुकूत ढाका हो, यह सानिया एपीएस, हमने आज रेजोल्यूशन भी लाया, हम पहले भी लाए हैं। लेकिन उसके बाद, तकारीर के बाद, हम ये समझते हैं शायद कि जी सब कुछ हो चुका, हम मुतमईन हो गए, लोग मुतमईन हो गए। सर, हम बड़े जूद हज़म लोग हैं। हमारा रवैया, कौमी रवैया बड़ा जल्द भूल जाने वाला है। मुझे आज भी याद है, हम इसी हाउस में बैठे थे कि सानिया एपीएस का एक अहम तरीन मुल्जिम एहसानुल्लाह एहसान कहा कि वो चाबियां वापस करके चला गया है। ये बात किसी की अकल में आ सकती थी? उसको मरकजी मुल्जिम कहा जा रहा था कि उसने उन पाकिस्तान के मेमारों, उन बच्चों, उन उस्तादों, 151 शोधा को मारने की प्लानिंग की थी। वो बाद में कहते हैं कि वो चौकीदार को चाबी देकर चला गया, पहले वो गिरफ्तार था। हम भूल जाते हैं सर कि सानिया एपीएस हम सब जानते हैं किसने किया, लेकिन हम भूल गए। हमने उनसे भी, हमसे मुराद में इज्तिमाई तौर पे किसी को कहूंगा, मुझे नाम, आज मैं फिर पोलराइजेशन नहीं चाहता, मैं किसी को सिंगल आउट करना नहीं चाहता, लेकिन तारीख में यह बात भी की जाएगी कि अगर सानिया कारसाज हुआ तो सानिया कारसाज करने वालों से हाथ भी मिलाया गया, उनको लाकर दोबारा बसाया भी गया, उन बच्चों के कातिलों को इज्जत से बिठाया भी गया। अजब है तेरी सियासत, अजीब तेरा निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। ये कौन सी बात? तो सर, अगर आज सानिया 16 दिसंबर, चाहे सुकूत ढाका हो या सानिया एपीएफ,
अगर हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं तो साथ साथ मुल्जिमान का भी तायुन होना चाहिए, उनको सपोर्ट करने वालों का भी ताउन होना चाहिए, उनका साथ देने वालों का भी तायुन होना चाहिए, उनको लाकर बसाने वालों को भी उसी तरह मुल्जिम ठहराना चाहिए सर, और उनको छोड़ने वालों को वो भी इस फेहरिस्त में उतने ही शरीक होने चाहिए। सर ज्यादा तवील नहीं, बस इतनी सी बात है कि आज काश कि हम सिर्फ इस मौजू से नाटते। वो 132 बच्चे और 100 कुल मिला के 151 लोग, वो असातिज़ा, वो बड़ा दिल खराश वाक़या था सर, और सुकूत ढाका भी उतना ही दिल खराश था। लेकिन दोनों का कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि एक का तो हमने सौदा किया 16 दिसंबर का, APF का हमने सौदा किया, हमने उनसे हाथ, हमसे मुराद हम सियासी लोगों में से किसी ने उनसे हाथ भी मिलाया, उनको लाकर बसाया भी। सर उनके माँ बाप, उनकी रूहें, उन बच्चों की, उन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगी, उन जालिमों को जिन्होंने उनका खून बेचा है। बहुत बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे थोड़ा मेहरबानी कीजिएगा मौलाना साहब, और दोस्तों को भी टाइम देना है, अली मोहम्मद साहब को भी टाइम देना है, साहिबजादा साहब को भी।